क्या ईवीएम बैन करने को लेकर बहन मायावती ने की चुनाव आयोग से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर तस्वीर लगातार वायरल है और उन तमाम तस्वीरों को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। जानने समझने की कोशिश ये है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या होगी, क्या कुछ इस मुलाकात में बातचीत की गई होगी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए तमाम ऐसी कौन कौन सी चीजें चुनाव आयोग से साझा की गई है। आने वाले तमाम प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव है। इन तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए यह बैठक काफी कुछ अहमियत रखती है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के माध्यम से चलाने वाले चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल निशान खड़े किए गए हैं। चुनाव आयोग इस बात को लेकर लगातार दावा करता हुआ नजर आता है कि ईवीएम के आधार पर जो चुनाव होता है पूरी तरीके से पारदर्शिता के अनुसार और फेयर चुनाव होते हैं, किसी भी तरीके से धांधली नहीं की जा सकती और ईवीएम के कारण ही चुनाव आयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहा है। ये बात लगातार चुनाव आयोग के माध्यम से कही जा रही है। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से शुरुआती दौर से ही ईवीएम को लेकर सवालों के कटघरे में हमेशा खड़े करने का काम किया गया। ईवीएम पर लगातार मुखरता से बहन मायावती ने अपनी बात रखी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं उस परिणामों के पहले एग्जिट पोल साझा किए जाते हैं। इन तमाम एग्जिट पोल को लेकर भी बहन मायावती के जरिए कई बार आपत्ति जताई गई है। खासतौर पर सवाल यह है कि तमाम प्रदेशों में विधानसभा की चुनाव होने हैं, उसके पहले लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो परिणाम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में निकल कर आए हैं, इस पर कहने के लगातार ये सवाल भी लोगों के जरिए खड़े किए जा रहे हैं कि परिणामों के मुताबिक क्या बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा या फिर नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि आज के इस बैठक में बहन मायावती के जरिए जो चुनाव आयोग के की गई है, उन्हें तमाम बैठक में सूत्र के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि किए गए हैं। इसके साथ साथ इस बैठक में बहन मायावती के साथ अगर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीधर भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे। इस बैठक में चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर जी, ये भी इस पूरे बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित नजर आए और साथ ही साथ बाकी और जो चुनाव आयुक्त है वो भी इस बैठक में दिखाई दिए हैं। तो सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल है और इन तमाम तस्वीरों के मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक तमाम चीजें अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम पर सवाल जिस तरीके से बहन मायावती ने कई मर्तबा खड़े किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी तमाम तरीके की चीजें बहन मायावती ने लोकसभा चुनाव के पहले भी चुनाव आयोग के लेकर कई बार ये चेताने की और ये संज्ञान मिलाने की बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए अनेक प्रकार से जो है ईवीएम को हैक किया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी उम्मीदों के आधार पर नहीं है। जिस मुताबिक लोगों का रुझान है उसके आधार पर परिणाम बिल्कुल भी देखे नहीं जा रहे और जब जब भी परिणाम आता है हमेशा से ही बहन मायावती के माध्यम से ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये दिखाई पड़ता है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया है, जो पूरे देश के अंदर में आंदोलन के तौर पर खड़ी की गई थी, एक बड़ा विरोधाभास जताया गया था, उसके बावजूद भी ईवीएम को लेकर हमेशा चुनाव आयोग ये बार बार कहता रहा कि ईवीएम से किसी भी तरीके से धांधली नहीं की जा सकती। ईवीएम के आधार पर पूरी तरीके से पारदर्शिता के अनुसार हम चुनाव प्रक्रिया को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करेंगे, दुनिया में जिन जिन देशों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव होता था, उन तमाम विकसित हुए देशों ने उस चुनाव प्रक्रिया को, ईवीएम के आधार पर होने वाले चुनाव को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ईवीएम को बैन कर दिया है। यहां तक के बता दें कि ट्विटर एक्स के जो सीईओ है एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर और जो कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया निर्माण करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से एआई पर निर्भर हो, स्पेस एक्स के जो मालिक है, जिनके माध्यम से जिनके
तमाम सफलता और जिनकी मदद से सुनीता विलियम्स तक जिस तरीके से अंतरिक्ष में कई समय तक अटकी हुई थी, वो भी कहने की स्पेस एक्स के मुताबिक वापस आ पाई है। ऐसे एलॉन मस्क ने ईवीएम को लेकर ये कहा है कि ईवीएम से धांधली की जा सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उसके बावजूद भी, इतने बड़े बयान के बाद भी चुनाव आयोग जो भारत का है वो लगातार इस बात को बड़े दावे से कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि चुनाव आयोग जिस मुताबिक ईवीएम के अनुसार चुनाव करता है वो पूरी तरीके से सही है, वो किसी भी तरीके से उसमें धांधली नहीं की जा सकती। कहीं न कहीं आज के इस बैठक में जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने चुनाव आयोग से जो मुलाकात की है, इस मुलाकात में इस मसले को लेकर चर्चा की गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही। इतना ही नहीं तो आगे भी ये भी बात कही गई कि ओपिनियन पोल आप देखते होंगे, जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं उस परिणामों के पहले ओपिनियन पोल साझा किए जाते हैं, जो कहने की संवैधानिक तौर पर किया जाए तो असंवैधानिक है, लोकतंत्र को ये ठेस पहुंचाने वाला ओपिनियन पोल होता है, क्योंकि ओपिनियन पोल के मुताबिक लोगों के मन मस्तिष्क में एक ऐसा परसेप्शन तैयार होता है जो कहने के खास तौर पर मीडिया जिस मुताबिक लोगों के मन मस्तिष्क को तैयार करना चाहती है उस अनुसार लोग सोचना समझना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में चुनाव परिणाम आने से पहले ओपिनियन पोल आ जाना ये खास तौर पर लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, और इसको लेकर भी चर्चाएं की गई है कि ओपिनियन पोल को बंद किया जाए, ईवीएम को बैन किया जाए। इसके साथ साथ एक सवाल और देखने को मिलता है कि वोटर लिस्ट की जब बात करेंगे तो वोटर लिस्ट का अनुमान, वोटर लिस्ट में तमाम वोटरों की संख्या जो कहने की सही होना, सटीक होना, ये काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर वोटरों की लिस्ट सही पैमाने पर ठीक नहीं होगी तो निश्चित रूप से ऐसे कई फर्जी वोटिंग होगी, जिस फर्जी वोटिंग के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी को इसका सबसे बड़े पैमाने पर लाभ होता हुआ हमेशा से ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि इस फर्जी वोटर लिस्ट से या फिर तमाम जो है बल्क क्वांटिटी में जो वोटिंग होते हैं, जो फर्जी वोटिंग होती है, इस ऐसे वोटिंग के मुताबिक ही कहीं न कहीं अनेकों प्रकार से लोग धांधली के लिए या फिर डबल वोटिंग का जो फायदा उठाते हुए निश्चित रूप से एक के बदले अनेक तौर पर अलग अलग बूथों पर जाकर वोट करने का काम करते हैं। खास तौर पर इस बात को भी सही करने का काम चुनाव आयोग का है कि जिनकी मृत्यु, जिनका देहांत हो जाता है, उन तमाम लोगों को वोटर लिस्ट में हटाकर ऐसे नए वोटर जो कहने की वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहिए, उनका भी संज्ञान चुनाव आयोग ने समय समय पर लेना चाहिए। किसी कारणवश तमाम लोग अपने तबादला, अपने स्थानांतरण अगर करते हैं तो उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी कहने की चुनाव आयोग का काम है, तो इसका भी सही तरीके से संज्ञान लिया जाए। ये भी चर्चा आज की इस बैठक में की गई है। ये लगातार सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, और खासतौर पर तमाम लोगों का ये कहना और दिखाई पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी ये पूरे देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ये तमाम मुद्दों को लेकर बरकरार रहना ये काफी ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो परिणाम निकल कर आते हैं उस परिणाम के मुताबिक ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां पर लगातार लोगों का ये कहना दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में अगर इसी मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में परिणाम होंगे तो बहुजन समाज पार्टी अपने इस राष्ट्रीय स्तर के दर्जे को भी नहीं बचा पाएगी। तो आखिर इस राष्ट्रीय स्तर के दर्जे को कैसे बचाया जाए, या फिर आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव जो प्रदेशों में होंगे उन चुनाव के बाद कुछ समय की मोहलत क्या मांगी गई है या फिर नहीं, ये भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूछा गया सवाल हो सकता है। इस तरीके की भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बिहार जो है वो बहुत बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा जनाधार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के लिए वो शुरुआती दौर की भूमि है, जिसे एक समय बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। आज भी बड़ा वर्चस्व बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसीलिए इन तमाम प्रदेशों के चुनाव हो जाने के बाद एक बड़ा आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी के पास हो जाएगा, या फिर कुछ तरीके की चीजें जो इस राष्ट्रीय स्तर को चीजें बचाने के लिए फुलफिल नहीं हो पाएगी, आने वाले चुनाव के बाद वो चीजें भी संभव हो सकती है। तो ये तमाम जो चर्चा है, ये चर्चा आज की बैठक में
कहने की हुई है। ये लगातार खबरें निकल कर आ रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बातें कही जा रही है। तो आज के इस बैठक में जो चुनाव आयोग के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए की गई है, इस बैठक में तमाम जो बातें कही गई, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? आने वाले भविष्य में इन तमाम चर्चाओं को लेकर चुनाव आयोग कितना क्या कुछ संज्ञान लेगा, इस बात का इंतजार रहेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।